नारायण। हर हर महादेव। पूर्व कल्प उत्पत्ति वर्णन से नर्मदा पुराण पुस्तक माध्यम से वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले कि फिर एक समय चराचर का घोर विनाश हो जाने पर लोग जब जल में व्याप्त हुए एक समुद्र रूप प्रकाश रहित अंधकार में हो गया, तब अंधकार से पूर्ण उस महासमुद्र में अकेले ब्रह्मा सघोत जुगनू के समान रूप वाले होकर दिव्य 1000 वर्षों तक विचरते रहे। वहाँ ब्रह्मा जी ने 1000 योजन तक फैले अपरिमित और सर्वश्रेष्ठ 12 सूर्यों के समान तेजस्वी हजारों चरण नेत्र वाले कच्छप शरीर धारण किए सोए हुए उस परमात्मा को क्षीर समुद्र में देखा। उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़े ब्रह्मा जी उन्हें धीरे धीरे जगाने लगे। वेदांगों में होने वाली स्तुतियाँ एवं मांगलिक वचनों से जगाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, वाचस्पते वाणी के अध्यक्ष महापुरुष, तुम जाग जाओ, तुम्हें हमारा नमन स्वीकार हो। हे परमेश्वर, तुम्हारे उद्धार में संपूर्ण जगत स्थित है। परम तेजस्वीन जिसे तुमने पहले समेट लिया था उसे आप मुक्त कर दें। देखिए, ये ब्रह्मा ही की रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब दिन हो रहा है। सर्वलोके संपूर्ण विश्व के स्वरूप का विचार कर जैसे जगत की सृष्टि हो वैसे करो। तब कच्छप रूप में स्थित शंकर जी ब्रह्मा जी के वचन सुनकर उठकर खड़े हो गए और वह प्रलय के समय काल के ग्रास बने हुए लोकपालों सहित ग्रासभूत तीनों लोगों को बाहर करने लगे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षसों सहित चंद्रमा, सूर्य आदि सभी गिरोह उनके शरीर से निकल रहे थे। पश्चात भगवान शंकर ने समुद्र में सब जगत का यथा योग्य विभाग कर विशाल पाषाण एवं जल से पूर्ण नदी, तालाब से समृद्ध वृक्ष, औषधि तथा स्वल्प जलसायों से परिपूरित पृथ्वी को, श्रेष्ठ हिमालय पर्वत तथा श्वेत पर्वत को और समुन्नत शिखर वाले महाशैल के साथ ही अन्य पर्वतों को देखा। जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, कोंच, सालपाणी, पुष्कर, पिलाक्ष और साग द्वीपों को तथा लवण, इक्ष, सर्पी, घृत, दति, क्षीर, सुरा आदि पूर्ण समुद्रों को एवं महापर्वत लोकालोक को भी अपने सामने देखा। 4 योनियों से युक्त चराचर जगत को उसी परमेश्वर ने युग के रूप में निकलते देखा। प्रभु ने बिखरे हुए शैल शिखरों में जो नदी तालाब हीन थे वही असंख्य तरंगों से चंचल जलवती विविध भंवरों से भरपूर अनेक औषधि लताओं से विकसित विभिन्न कमल और शिला तलों में व्याप्त अनेक विचित्र जाति वाले हंस, सारस आदि पक्षियों से शब्दायमान मछली, मछुआ आदि जल जीवों से पूर्ण दिव्य माया रूप वाली सुंदर श्यामल मेघ के समान चमकते सोने के समान कांति वाली अनुपम जलाशय से पूर्ण नदी को भगवान शंकर ने देखा। उस नदी के बीच नवीन मेघ के समान श्यामल विशाल जंगा, कटिभाग तथा स्तन वाले अनुपम वस्त्रों और दिव्य अलंकारों से अलंकृत नूपुर, पद्मभूषण, पायजेब आदि के शब्दों से मन को आकर्षित करने वाले हार और केयूर, बाजुवन को सुशोभित योग माया रचित आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से आभूषित अव्यक्त शुद्ध अंगों वाली परम सौभाग्यशालिनी स्वयं स्त्री रूप धारण किए हुए सबको आनंद देने वाली ऐसी देवी नर्मदा को श्री शंकर ने देखा। उन्नत स्तनों, उन्नत शरीर धारण किए हुए श्वेत
उन्नत श्वेत धारण करने वाली शरीर, सुंदरी कमल पत्र के समान विस्तीर्ण नेत्रों वाली, देवादिदेव शंकर की स्तुति करती हुई जल से ऊपर निकलती हुई उस कल्याणी को देखकर विस्मित हृदय हुआ। उसके निर्मल जल में स्नान कर मैं उसकी स्तुति करने लगा। वेद शास्त्र पुराण सम्मत मंत्रों से प्रसन्न होकर मैंने उनकी प्रेम से पूजा की। राजन, पहले उत्पन्न किए चराचर को भी मैंने वहाँ देखा। देवता, असुर, गंधर्व, नाम आदि सब दिखलाई दिए। इस महाभाग नर्मदा को भी देखा जो कभी क्षीण न हुई। सर्वराज श्रेष्ठ महादेव की कृपा से उनके ही अंग से शरीर से उत्पन्न इस नर्मदा को मैंने बारंबार देखा, जिसे मैंने तुम्हें बताया। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि कूर्मकल्प में इस प्रादुर्भाव की कथा को पढ़ते हैं और जो विद्वान सुनते हैं, वे भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इति श्री 7वां अध्याय समाप्त। नर्मदे हर, जिंदगी भर नर्मदा माई की जय हो।